नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस बार 2025-26 सेशन का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। इसलिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत के साथ, अधिक तल्लीनता के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो समय सारणी जारी हुई है, कब से कब तक एग्ज़ाम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 18 फरवरी से 12 मार्च तक होगा एग्ज़ाम। लेकिन इसमें कौन सा पेपर किस दिन है, आपको मैं पूरी टाइम टेबल यहाँ पे दिखाता हूँ। आप चाहें तो नोट कर लें, या आपको अगर PDF मिल गया है तो उससे भी आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी। अब ये तो हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये विषयवार यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे 10वीं 12वीं के हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। पहला पेपर आपको यहाँ देख पा रहे होंगे 18 फरवरी दिन बुधवार है, और सुबह का जो शेड्यूल होता है मॉर्निंग का 8:30 से 8:30 से 11:45 से पेपर है। पहला पेपर हिंदी का है हमेशा की तरह। ये हाई स्कूल का है। हाई स्कूल का भी यहाँ पे आपकी टाइम टेबल में बता रहा हूँ। तो पहला पेपर हिंदी का है जो कि सुबह 8:30 से और सुबह 11:45 तक रहेगा। और इसी के साथ जो साइंस वर्ग के बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक हिंदी भी उनकी है, लेकिन वो सेकेंड मीटिंग है, 2 से 5:15 तक है। यहाँ प्रारंभिक हिंदी भी दिया हुआ है। तो ये प्रथम दिवस में आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी विषय है, और जो कि सुबह हाई स्कूल वालों का जो है, और हिंदी और प्रारंभिक हिंदी दोनों का जो है डेट सेम है, बस एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में है। अब उसके बाद जब ये 19 तारीख को, यानी अगले दिन 19 तारीख को अगर आप यहाँ देखेंगे तो 19 तारीख का पेपर किस चीज़ का है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 19 फरवरी लिखा हुआ है। ये जो है देखिएगा, जो मॉर्निंग शिफ्ट में कंप्यूटर है और सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे सिलाई है ना। तो आपको अपने विषय को नोट करके रखना है। और इसके बाद फिर जब हम 20 फरवरी की तरफ आते हैं तो 20 फरवरी को कॉमन सब्जेक्ट है सभी का, और वो है, आप जान रहे हैं कि कॉमन सब्जेक्ट में सभी का सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक कॉमन विषय होता है सबके लिए। तो कह सकते हैं कि 18 के बाद ज़्यादातर बच्चों का 20 को ही एग्ज़ाम होना है। उसके बीच में अगर आपने कंप्यूटर लिया है या सिलाई लिया है तब आपको बीच में 19 तारीख को ध्यान देना है। नहीं तो आपको एक डेट आपको याद रखनी है 18 की, और दूसरी याद रखनी है आपकी 20 की, यानी कि बीच में 19 का गैप रहेगा। इसके बाद 21 तारीख की बात करते हैं। 21 को शनिवार है, तो सुबह शिफ्ट में जो है गृह विज्ञान जो केवल बालिकाओं के लिए है, और ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इवनिंग शिफ्ट में यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, देख पा रहे हैं खाली है। उसके बाद फिर जब हम 23 तारीख की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 23 तारीख को, तो सुबह मीटिंग में अंग्रेजी है जो कि मेरा विषय है। तो ये 23 तारीख की डेट याद रखिएगा। 23 तारीख को जो है आपको अंग्रेजी का पेपर देना है। बहुत अच्छे से इसको नोट करके रख लीजिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में है। और वहीं इवनिंग शिफ्ट में जो जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, कह लीजिए कि जिसको व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी जो सामान्य तौर पे बहुत कम बच्चों का होता है। 23 के बाद सीधे 24 फरवरी को आप आएंगे। 24 फरवरी को आप देख पा रहे होंगे कि एनसीसी मानव विज्ञान मानव विज्ञान है जो बहुत कम विद्यालयों में होता है। और आपको याद रखना है 25 को आप 23 के बाद सीधे 25 पे आएंगे, यहाँ पे विज्ञान है। 23 को अंग्रेजी है, 25 को विज्ञान है, ये याद रखना है आपको।
और बाकी जो स्पेशल लैंग्वेज हैं, गुजराती पंजाबी रीजनल लैंग्वेज है, वो जो है 26 तारीख को है, जो ज़्यादातर बच्चों का नहीं है यूपी बोर्ड में। अब इसके बाद हम गणित विषय की बात करते हैं, तो गणित विषय आपका 27 फरवरी को है, गणित विषय जो लड़कों के लिए कॉमन होता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो 28 को संस्कृत है, संस्कृत जो है 28 तारीख को है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चे जो है संस्कृत लिए हुए हैं, तो वो 28 तारीख की डेट नोट कर लेंगे। और इसके बाद फिर संगीत वादन अगर जिन बच्चों का है वो 28 को ही सेकेंड मीटिंग है। फिर सीधे 28 के बाद आप देख रहे होंगे सीधे 7 मार्च को है पेपर, 7 मार्च को सीधे पेपर है ये, और जो कि वाणिज्य है। और इसके बाद 9 मार्च को आप देखेंगे उर्दू है। और फिर 10 मार्च को चित्रकला है, यहाँ पे 10 मार्च को क्या है, चित्रकला है। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 11 मार्च को संगीत गायन है, और 11 मार्च को संगीत गायन है। और 11 मार्च को सेकेंड मीटिंग ये पाली अरबी फारसी है, जो कि बहुत कम बच्चों का होता है। और फिर 12 मार्च को कृषि है, उन्हीं बच्चों का जो कृषि पढ़ते हैं। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि इसका आप चाहे तो ऐसे जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, या फिर आप अपना विषय नोट कर लीजिए, अपनी डेट नोट कर लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए, तो इंटरमीडिएट परीक्षा का शेड्यूल यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि 18 फरवरी को इंटरमीडिएट का सामान्य हिंदी और हिंदी है। जो साइंस वाले बच्चे हैं आप जान रहे हैं, उनका जो है सामान्य हिंदी होता है, जो आर्ट्स वाले होते हैं उनका हिंदी होता है। तो जो सामान्य हिंदी है सुबह मीटिंग में है, और जो साहित्यिक हिंदी है वो सेकंड मीटिंग है। ये याद रखना, इंटरमीडिएट बच्चों को इसको नोट करके चलना होगा। इसके बाद जब हम 19 फरवरी को आते हैं तो सुबह मीटिंग ही पेपर है ज़्यादातर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा जैसी स्थिति वाले विषय हैं, काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई शिल्प, इस तरह से ऑटोमोबाइल, मधुमक्खी पालन, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो सामान्य रूप से बहुत गिने चुने बच्चों के होते हैं। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। और लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट में है नागरिक शास्त्र है। आर्ट वाले बच्चों को याद रखना होगा कि 19 को उनको जो है 18 के बाद जस्ट 19 को उनका पेपर है, वो क्या है, नागरिक शास्त्र है। इसके बाद जब आप 20 तारीख को आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 तारीख को सुबह मीटिंग में संस्कृत विषय है। यहाँ देख रहे होंगे सुबह मीटिंग में 8:30 से जो है, सुबह मीटिंग में 8:30 से संस्कृत विषय आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर कृषि शस्य विज्ञान है, कृषि सस्य मतलब कृषि विज्ञान के कुछ पेपर्स हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में हैं। और 20 तारीख को जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय सेकेंड मीटिंग अंग्रेजी है। तो हाई स्कूल में आपने देखा 23 तारीख को अंग्रेजी है, लेकिन इंटरमीडिएट में 20 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है, तो ज़रूर याद रखिएगा इसको। फिर जब हम 21 तारीख में आते हैं तो उसमें फिर ढेर सारे विषय हैं जो बहुत कम बच्चे को होते हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर आपकी काम का है तो संभवतः आपकी काम का नहीं है, लेकिन सेकंड मीटिंग इतिहास है, ये आपके काम का है, याद रखना है आपको, इतिहास है। इसके बाद हम जब सोमवार को 23 फरवरी की बात करते हैं तो उसमें भी ढेर सारे विषय उस तरह से हैं जो व्यावसायिक टाइप के हैं। और अब यहाँ से साइंस वर्ग के बच्चों का शुरू हो जा रहा है सेकेंड मीटिंग, जीव विज्ञान और गणित है ये। उसके बाद फिर 24 को आप देखेंगे तो फिर एक तरह से जो है विशेष विषय हैं जो सामान्य रूप से बच्चों के नहीं होते हैं, तो 24 तारीख को। लेकिन यहाँ पे सेकंड मीटिंग अर्थशास्त्र है, जिन बच्चों का होगा उनको अर्थशास्त्र का पेपर देना होगा। और फिर सीधे सामान्य सब्जेक्ट की बात करें तो 25 तारीख को फिर अगला पेपर है। 25 तारीख को जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं उनका जो है रसायन विज्ञान है, और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनका समाजशास्त्र है, तो ये याद रखना है आपको। और फिर 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 28 फरवरी की बात करते हैं, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि विशेष टाइप के विषय हैं जो बहुत कम बच्चों के होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। लेकिन इवनिंग शिफ्ट का नोट करके रखना है कि आपको भूगोल देना है, जो बच्चे आर्ट साइड के हैं 28 तारीख को भूगोल का पेपर है। और फिर हम 27 फरवरी को आते हैं तो फिर उन्हीं विषय में से कोई एक विषय, फल संरक्षण और पाकशास्त्र, कुकरी, ये ढेर सारे विषय हैं जो अगर कोई बच्चा लिया है तो वो इन विषय में देगा, नहीं तो साइंस वर्ग के बच्चों का भौतिक विज्ञान का पेपर होगा सेकेंड मीटिंग। ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान होगा कितने तारीख को होगा, ये होगा आपका 27 फरवरी को।
चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो फिर 28 फरवरी को बहुत वैसे विषय हैं जो समान रूप से बच्चों के नहीं होते, लेकिन सेकंड मीटिंग जब आप बात करेंगे, चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजन कला का पेपर है। फिर सीधे 28 फरवरी के बाद सीधे 7 मार्च को पेपर है, जिसमें से ये जो है आपका मानव विज्ञान सेकंड मीटिंग है, मानव विज्ञान सेकंड मीटिंग है। और बाकी जो विषय इस टाइप के हैं वो आप जान रहे हैं, वो फर्स्ट मीटिंग रखे गए हैं। फिर 9 मार्च को पेपर पड़ता है। 9 मार्च में रीजनल लैंग्वेज है उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, असमी, उड़िया, इस टाइप की, नेपाली, तेलुगु। लेकिन सेकंड मीटिंग की जब हम बात करेंगे वो महत्वपूर्ण है आपका 9 तारीख को सेकंड मीटिंग मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का पेपर है। ये आपको याद करना है, नोट करके चलना है। और मंगलवार 10 मार्च को सुबह मीटिंग में सामान्य आधारित विषय व्यावसायिक वर्ग के लिए है। फिर कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी है, जो बहुत कम बच्चों का होता है। और सेकंड मीटिंग की जब बात करेंगे, व्यवसाय अध्ययन और गृह विज्ञान का पेपर है। इंटर में गृह विज्ञान का पेपर जो है 10 मार्च को है सेकंड मीटिंग। और 11 मार्च की बात करते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्ग के लिए एनसीसी है और एनसीसी भी है। और उसके बाद सेकंड मीटिंग पाली अरबी फारसी है। और 12 मार्च को सुबह मीटिंग में कंप्यूटर है और शाम को कोई पेपर 12 मार्च को नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का जो टाइम टेबल है वो आपके लिए जारी कर दिया गया है। अपने विषय के अनुसार आप टाइम टेबल अपनी बनाइए और मेहनत करिए जी जान से। आप 4 से 5 घंटे टाइम टेबल बना करके खूब मेहनत से, खूब रिवीजन करते हुए अच्छी तैयारी करिए। अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको 90%, 95% जो भी आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में, आप उसको लिख करके उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए, खूब रिवीजन करिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर तैयारी करनी है। निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे और इस बोर्ड परीक्षा में आप अभूतपूर्व रूप से बहुत अच्छा अंक प्राप्त करते हुए अपने माता पिता एवं अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सबको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।